हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग सूट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने 21 अक्टूबर की ही मार्केट में प्रेडिक्ट किया था कि 22 अक्टूबर का मार्केट भी हमें बेरिश ही दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो अपने जगह जो है वो डाउन साइड की तरफ बना रहा है। लाइक कि 25,000 से गिरता हुआ हमें रेजिस्टेंस 24,800 के आसपास दिखाई दे रहा है। सो जिसकी वजह से मार्केट में बेरिश प्रेशर बना हुआ है। ठीक है जी। तो आज के इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम लोग अपने ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं कि आज के दिन हमारे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और डेटा कैसे जनरेट हुआ ऑप्शन चेन पे। तो यहाँ पे हम लोग डेटा लगा लेते हैं 22 अक्टूबर का। यहाँ पे हमें एक्सपायरी सेलेक्ट करनी होती है। 24 अक्टूबर की एक्सपायरी चल रही है अभी जी, एंड 22 अक्टूबर का डेटा लगा लेते हैं सुबह 9:15 के टाइमिंग्स। सो यहाँ से फेस करेंगे तो 9:15 का डेटा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग डेटा जैसे ही प्ले करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग मार्केट का फर्स्ट पिक देखते हैं कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है और राइटर का क्या फर्स्ट सेंटीमेंट है, राइटर क्या करने वाला है। ठीक है जी। तो फर्स्ट पिक में हमें जैसे दिखाई दे रहा है कि राइटर जो है वो पुट साइड पे बैठा है। 10,312 का ओपन इंटरेस्ट उसने फर्स्ट पिक में क्रिएट किया है, एंड कॉल साइड पे 7,000 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है, राइट। एंड सेकंड चीज़ जो हम देखते हैं वो वर्टिलिटी देखते हैं। कॉल साइड पे 11 का वर्टिलिटी है और पुट साइड पे 15 का वर्टिलिटी है। सो राइटर एंड वर्टिलिटी दोनों चीज़ मिला के एक ही साइड पे बैठे हुए हैं पुट साइड पे। तो सुबह जो सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है वो बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है मार्केट में, जो कि मार्केट को ऊपर ढकेलने के लिए होता है। लाइक कि पुट साइड पे अगर दोनों चीज़ें हों तो मार्केट को ऊपर की साइड ढकेला जाता है, और अगर कॉल साइड की तरफ हो तो मार्केट को नीचे की तरफ ढकेला जाता है। ठीक है जी। तो सेम चीज़ हमें मार्केट में नेक्स्ट डे देखने को मिली, लाइक कि 22 अक्टूबर को, कि मार्केट जो है वो ओपन हुआ हमारा 800 से ऊपर। ठीक है जी। 800 से ऊपर आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे 800 एंड 850 के ऊपर। ठीक है जी। वहाँ से थोड़ा सा डिप लिया फर्स्ट कैंडल पे ही मार्केट ने। दैट मीन्स कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मार्केट ने सुबह ही लगा लिया, और वहाँ से फिर रिकवरी होना लाजमी था। ठीक है जी। जो रिकवरी होती है वो फिर राइटर और वर्टिलिटी के कारण होती है, और जो कि उसको एक डाइवर्जन ऊपर जंप करवा दिया है। तो एक डाइवर्जन ऊपर जो हुआ 875। ठीक है जी। 800 के ऊपर एक डाइवर्जन 825, और उससे एक डाइवर्जन ऊपर 875, जो कि मार्केट ने उसी दिन का लो बनाया 875 के आसपास। आप अगर यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे तो ये जो मार्केट का हाई था उस दिन का। ठीक है जी। तो अब मार्केट ऊपर का टास्क कंप्लीट कर चुकी है सुबह सुबह। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में ये डेटा किस तरह से चेंजेस हुआ। यहाँ पे 9:16 का टाइम चल रहा है, एंड मार्केट ने सेम ऊपर का टास्क कंप्लीट किया, और वो टास्क हम देख लेते हैं कितने बजे तक कंप्लीट किया। 10 बजे तक कंप्लीट किया। तो डेटा जो है हमारा वही बोल रहा है 43,000 इधर ओपन इंटरेस्ट हाई है, और वर्टिलिटी भी इधर हाई है, लेकिन कॉल साइड की भी वर्टिलिटी थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रही है। पहले 11 थी, अब ये 12 के आसपास और 13 के आसपास भी जाने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट क्या करती है कि मार्केट अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ जाती है। ठीक है जी। और साथ के साथ राइटर का पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में जो राइटर का पोजीशन होता है वही हमें सही डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए, सेफ ट्रेड लेने के लिए जो कि है बहुत ही नीड होता है उस चीज़ का। तो मार्केट में जो राइटर सुबह सुबह जो पोजीशन बनाया था वो था कॉल साइड की तरफ मार्केट को पुश करने का पोजीशन था राइटर का। लेकिन बाद में जो है वर्टिलिटी उसका साथ छोड़ती हुई दिखाई दी। लाइक कि देखिए 15 से वर्टिलिटी जो है पुट साइड का वो 13 रह गया, 13 रह गया। ठीक है जी। और कॉल साइड का वर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स कि मार्केट में कुछ ना कुछ झोल चल रहा है अभी के टाइम पे, सुबह 9:47 पे। बिकॉज वर्टिलिटी या ओपन इंटरेस्ट कुछ भी अगर थोड़ा सा भी लाइक कि अपने डायरेक्शन से भटकते हैं, लाइक कि जैसे ये बढ़ रहा है, बढ़ने से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाए, तो दैट मीन्स कि मार्केट रिवर्सल ले सकती है। और वैसे भी मार्केट अपना ऊपर का टास्क कंप्लीट कर ही चुकी है, तो मार्केट को नीचे ही जाना है। ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे देखने को मिला कि बहुत अच्छा फॉल आया मार्केट में। ठीक है जी। और ये फॉल किस तरीके से आया ऑप्शन चेन में, क्योंकि सपोर्ट जो था वो 800 तक ही था। 800 से अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम 2 डाइवर्जन नीचे जा सकती है मार्केट। ठीक है। अगर प्रेशर हाई हो तो सिर्फ एक्सटेंशन तक ही जाती है, और एक डाइवर्जन भी एक्स्ट्रा नहीं जाती है। तो अगर ये प्रेशर जो है ये प्रेशर बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, लाइक कि यहाँ पे हैवी ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो गया, तो मार्केट फिर अच्छा खासा टूटती है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई थी।
तो मार्केट अच्छा खासा इसने फॉल दिया। अब मार्केट ने ये 625 के आसपास तक का ही फॉल क्यों दिया सुबह सुबह, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से रिकवर क्यों हुई। तो हम लोग ये 10 बजे के आगे का डेटा प्ले करके देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 600 तक का ही फॉल आया और वापस से मार्केट वहाँ से क्यों रिकवर हुई। चाहे थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन वो रिकवरी भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि मान लीजिए आपने पुट का ट्रेड बनाया है, तो पुट में आपकी अच्छे खासा प्रॉफिट चल रहा है, तो अगर वो 50 पॉइंट या 75 पॉइंट मार्केट रिकवर हो जाती है, तो जैसे आपका लगा लीजिए कि 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो वो आधे से भी कम रह जाता है। ठीक है जी, आप देखेंगे कि 75 पॉइंट ही मार्केट अगर रिकवर हुई है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 5,000 का ही रह जाएगा। तो वो छोटे छोटे रिवर्सल भी बहुत मैटर करते हैं मार्केट में। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ से वोलेटिलिटी बिल्कुल बराबर ही आ चुकी है, 12.62 और 13.63, लाइक कि सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। एंड बीच में फिर इंक्रीज हुई वोलेटिलिटी, अभी देखिए यहाँ पे जो है 90 का ओपन इंटरेस्ट सीधा 64 पे रह गया पुट साइड का। दैट मीन्स कि ये मार्केट बेरिश हो चुका है। अब इस मार्केट को टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये राइटर जो है वो अपनी पोजीशन पूरी इधर शिफ्ट कर लेगा। लेकिन अभी इसने शिफ्टिंग नहीं की है। अभी देखिए 25,000 इधर है और 64,000 इधर है, लेकिन यहाँ से एकदम से गायब हुआ है राइटर। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं और पोजीशन क्रिएट करेगा। ठीक है जी, तो वोलेटिलिटी भी यहाँ पे अगेन दोबारा से बढ़ चुकी है। एंड मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नीचे की तरफ बना तो ज़रूर है, लेकिन मार्केट में कहीं से भी रिकवरी आ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वोलेटिलिटी जो है वोलेटिलिटी इसका साथ नहीं दे रही है। मार्केट के जो नीचे सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, वोलेटिलिटी पुट साइड पे बैठी है, तो दैट मीन्स कि वो बार बार मार्केट को ऊपर ढकेलेगी। मार्केट जैसे ही अपना नीचे का टास्क कंप्लीट कर देगी, वो शार्प रिकवरी दे सकती है मार्केट। ठीक है, तो ये आप मार्केट देखेंगे तो ये देखिए 50 और इधर 27 थोड़ा सा बढ़ा, देन उसके बाद 33, 53 एंड कॉल साइड पे 42, 53, 42 एंड ये देखिए ओपन इंटरेस्ट ने अपना खेल कर दिया। ओपन इंटरेस्ट ने शिफ्टिंग दूसरी तरफ मार ली, कॉल साइड की तरफ, तो जिसके कारण ये मार्केट में अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। एंड ये देखिए मार्केट में जो सपोर्ट था वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। सो सपोर्ट के 700 शिफ्ट होने के कारण मार्केट ने ये जो 625 तक का हमें फॉल दिखाया, तो इसके डाउन साइड जाने के कारण मार्केट ने ये 625 तक का फॉल दिखाया। ठीक है जी, ये देखिए 625 तक का मॉर्निंग फॉल आया, तो यहाँ से एक रिकवरी बनती है, तो वो जो कि मोटा मोटा 75 पॉइंट का रिकवरी था। तो 75 पॉइंट की रिकवरी के बाद अब मार्केट देखिए कि 725 के लेवल से फिर वापस नीचे क्यों आ गया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट अगर 50 पॉइंट का रिकवरी लेता है तो दैट मीन्स कि वो सेम डायरेक्शन में ही ट्रेड चलता रहेगा, आपका कंटिन्यू रहेगा, और अगर उससे ज़्यादा का रिकवरी रहता है तो फिर उसको रिकवर होने के चांसेस हैं। सो ये रिकवरी ज़्यादा लेने का कारण ये है कि ये जो वोलेटिलिटी पुट साइड पे बैठा है ये डेंजरस है। ये आपको मार्केट में लगा लीजिए कि आपके जो ट्रेड है ये पूरे लॉस में कन्वर्ट करवा सकती है वोलेटिलिटी। ठीक है जी, तो वोलेटिलिटी और ओपन इंटरेस्ट हमें दोनों चीज़ का कंपैरिजन करके चलना पड़ता है, प्लस राइटर का गेम समझना पड़ता है कि राइटर करना क्या चाह रहा है। ठीक है, राइटर पहले पुट साइड पे था, अब कॉल साइड पे आया। कॉल साइड पे आने के बाद भी वोलेटिलिटी इसका साथ नहीं दे रही है, तो मुझे लगा लीजिए कि 22 तारीख को ही ऐसा प्रेडिक्शन हो रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं से रिकवरी अच्छी खासी मारेगी, शार्प रिकवरी मारेगी। ठीक है जी, सो आगे चल के देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है, लाइक कि ये जो ओपन इंटरेस्ट पहले 24,800 पे इंक्रीज़ हो रहा था, अब ये इंक्रीज़ जो हो रहा है वो 24,700 पे हो रहा है। लाइक कि यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हो रहा है कॉल साइड पे, तो ये कहीं ना कहीं 24,700 पे रेजिस्टेंस क्रिएट होने की तैयारी हो रही है, और यहाँ से जो सपोर्ट है वो भी 24,800 से 700 की तरफ ही जा रहा है। तो इसका साफ मीनिंग होता है कि मार्केट को ओपन इंटरेस्ट ढकेल रहा है नीचे की तरफ, जो कि मार्केट ये अब नीचे जाने के बाद रिकवर होना इम्पॉसिबल है, जैसा कि हमें पूरे दिन में बाकी में देखने को मिला, और मार्केट बिल्कुल ही नीचे टूट गया 22 तारीख में। तो 22 तारीख में ये टूट के गया है, ये 500 के भी नीचे 475 के आसपास जाके क्लोज हुआ मार्केट।
दैट मीन्स कि ये ओपन इंटरेस्ट को भी ब्रेक कर गया। सो डेटा में सुबह ही दिखाई दे रहा था कि मार्केट सुबह का थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में था, उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एकदम से मार्केट क्यों नहीं गिर पाया? क्योंकि ये वर्टिलिटी यहाँ पे हाई थी, इस वजह से ये मार्केट बिल्कुल स्लो स्लो होके गया नीचे। ये देखिए, ये छोटी छोटी कैंडल्स बना के नीचे गया। ठीक है जी। सो ये था 22 तारीख का मार्केट एनालिसिस एंड 23